हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कल 20th को दोपहर को एनएमसी एमसीसी को नोटिस भेजता है जिसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के नाम और उनके आगे उनके जो नंबर ऑफ सीट्स इस बार आने वाले हैं वो लिखे हुए थे। उसमें बहुत सारे कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज थी, बहुत सारे कॉलेजेस में डिक्रीज थी। 9 कॉलेजेस ऐसे भी थे जिनमें नंबर ऑफ सीट्स डायरेक्टली घटा के जीरो कर दी गई, यानी कि ये कॉलेज इस साल एमबीबीएस के एडमिशन के लिए बैन कर दिए गए हैं। जिसमें कुछ अच्छे नाम भी हैं, ठीक है ना। दिल्ली इंदौर के कुछ अच्छे नाम भी कॉलेजेस के हैं, तो वो 9 कॉलेजेस डायरेक्टली बैन कर दिए हैं। 775 टोटल कॉलेजेस हैं इसमें। तो हमने जब लिस्ट देखी तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई इसमें, क्योंकि जब उसमें देखा गुरु गोविंद सिंह फरीदकोट कॉलेज, उसके नीचे लिखा हुआ था +100 सीट्स। पिछले 2 महीने से मैं मतलब जीएमसी फरीदकोट के बच्चे भी कह रहे हैं कि कॉलेजेस में प्रोफेसर्स बात कर रहे हैं कि सीट्स इंक्रीज होगी। काफ़ी पेरेंट्स के भी कॉल आए कि सर क्या सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ पंजाब के अंदर कि ये सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं। और ये सीट्स जो 100 सीट्स काफ़ी होती हैं और काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन कवर कर सकती थी। तो काफ़ी लोगों को उम्मीद थी और काफ़ी खुशी भी हुई हमें उस नंबर को देख के। बट उसके साथ में एक कॉलम लिखा हुआ था जहाँ लिखा हुआ था नंबर ऑफ सीट्स फॉर फाइनेंशियल या एनुअल ईयर, फाइनेंशियल एनुअल ईयर 25-26। तो वहाँ लिखा हुआ था 150। तो यार 150 तो फरीदकोट में पहले से सीट्स है, तो बड़ी कशमकश रही कि यार ये हुई है सीट इंक्रीज या नहीं हुई। तो वो 2-3 घंटे, क्योंकि शाम को 6 बजे के आसपास फिर एमसीसी ने वो लिस्ट वापस उठा ली। वो 2-3 घंटे में मेरा मन भी हुआ आपसे बात करने का इसके रिगार्डिंग, बट वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी और हम लगे हुए थे कि किसी तरीके से अगर हमें फरीदकोट से कन्फर्मेशन आ जाए, ठीक है ना। हम बात करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे और ये भी चेक कर रहे थे जिन जिन कॉलेजेस के साथ +50 +100 लिखा हुआ है। 39 कॉलेजेस ऐसे थे जिनमें +50 लिखा हुआ था, 1950 सीट्स हो गई। 12 कॉलेजेस ऐसे थे जिनमें +100 लिखा हुआ था, 1200 सीट हो गई। 3150 सीट हो गई। 9 कॉलेजेस बैन हुए, डिक्रीज हुई, नो डाउट, बट 3150 सीट्स ये काफ़ी घर भर सकती थी। खैर, सबसे मेजरली जीएमसी फरीदकोट की 100 सीट्स हमारा बहुत फ़ायदा कर सकती थी। तो हम उसको चेक कर रहे थे और ईच एंड एवरी कॉलेज के आगे जो लिखा हुआ था ना एनुअल ईयर में इतनी, तो वो इंक्रीज हुआ ही नहीं था नंबर। वो अगर किसी के 180 है तो अभी भी 180 है। वो अगर +50 लिखा तो 230 होना चाहिए था, फरीदकोट में 250 होना चाहिए था। तो हम एक एक करके कॉलेज में चेक कर रहे थे कि इसमें कितनी सीट्स हैं, वो बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी। जैसे एक आध जगह हाईलाइटेड नहीं था, बट जैसे एम्स जोधपुर है, एम्स जोधपुर में अगर मैं बात करूं तो 125 सीट्स थी, वो बढ़ी है, 150 हुई है वहाँ पे, और वो हाईलाइटेड भी नहीं था, ठीक है ना। तो वी आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग, और तब तक हमने देखा शाम तक एमसीसी ने इसे वापस उठा लिया। तो तब भी मन में काफ़ी होप रही कि यार शायद अब बढ़ के आएगा, 250 लिख के आएगा। बट हुआ क्या कि 1-1.5 घंटे बाद फिर से लिस्ट आई एंड अब उसमें कुछ नहीं है। वो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स में अब वो +100 भी उड़ा दिया गया है। फरीदकोट के आगे 150 है, बल्कि एक सीट कम हो गई है हमारी, एम्स मोहाली वाली, मतलब एम्स एक आई कम वाला, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जीएमसी मोहाली बोलते हैं जिसे हम। मतलब एक सीट कम हो गई है। तो बाबा फरीद की वेबसाइट पे पहले से जो सीट मैट्रिक्स प्रॉस्पेक्टस में गिवन है उसमें भी गिवन है। मैं इसके ऊपर बता भी चुका हूँ कि आपको कि एक सीट कम है इस बार मोहाली में। बट दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। काफ़ी माहौल बना हुआ था यार फरीदकोट के अंदर 100 सीट का। अब फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है जैसे राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं बढ़ती दिख रही, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, वैसे मैं तो होप करता हूँ कि सारे बच्चों की तरफ से मेरी पंजाब में एक ही होप है कि अगर ये बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर चर्चा चल रही थी, डीएमसी की सीट्स इंक्रीज, ईएसआई की सीट इंक्रीज, लगातार मेरे को बच्चों के कॉल आ रहे थे। मैं हमेशा कहता था जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता मैं कुछ भी कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। कल दोपहर को नोटिफिकेशन भी आया, फिर उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई। अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, ठीक है ना। बस मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये राउंड 2 में आ जाए, कोई बात नहीं, राउंड 3 में आ जाए, हम तो सह लेंगे। अगर कोई नहीं प्रोसीजर में थोड़ा बहुत, ठीक है ना, वो किसी भी तरीके का अगर बाद में आ जाएंगी कोई बात नहीं, ठीक है ना। देर आए दुरुस्त आए जैसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सीट्स आ जाएँ किसी तरीके से। बट अभी फ़िलहाल एमसीसी की वेबसाइट पे जो नोटिस लिखा हुआ है उसमें पंजाब में नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई हैं। पंजाब में छोड़ो, पूरे इंडिया में नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ होती नहीं दिख रही, बल्कि वो डिक्रीज़ होती हुई दिख रही हैं, ठीक है ना। तो ये या तो ये
जो सीबीआई ने इस साल जांच पड़ताल करी उसके चक्कर में ये नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई हैं। उन्होंने एक बार रोक दिया है, जैसे उन्होंने बोला था कि इस बार सीट्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बल्कि 9 कॉलेजेस बैन कर दिए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक छोटा सा और अपडेट है, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसका शुरू हो चुका है, 21 लेके आज शुरू होना था, ये हो चुका है। 28 तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इसकी चॉइस फिलिंग भी कल 22 से शुरू हो जाएगी, जो कि आप 28 इवनिंग तक, लेट इवनिंग तक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग जो है वो 4 बजे तक अवेलेबल है, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग बिल्कुल ये नहीं, कल 4 बजे से लेके अवेलेबल है 4 बजे तक, उसके बाद लॉकिंग शुरू हो जाएगी दोपहर 12 बजे तक। तो ये मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। 29-30 को इसकी सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस और 31 को इसका रिजल्ट आ जाएगा, तब हम स्टेट की चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये साथ साथ में पैरेलली नहीं एडजेसेंटली चलता है, मतलब तो ये चल रहा है। देखिए देखते हैं, अगर कोई भी सीट मैट्रिक्स में बदलाव आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल वो 100 सीट्स अभी बहुत डाउटफुल क्राइटेरिया में चली गई हैं और होप थोड़ी सी कम कर दी है जब से एनएमसी ने दोबारा से लिस्ट डाली है। कल काफ़ी होप थी, ठीक है ना। कोई भी अपडेट आता है तो विल मेक यू श्योर। एंड बाबा फरीद के रिगार्डिंग एक दो बच्चों ने कुछ क्वारीज पूछी, जैसे लॉक कैसे होगा ये, तो लॉक ऑटो लॉक हो जाएगा ये 24 को, जब रजिस्ट्रेशन बाबा फरीद की ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वारी कमेंट सेक्शन में आ रही थी, ये ऑटो लॉक हो जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस ये सही टाइम पे सही तरीके से भर के रखिए। थैंक यू। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में चीज़ें लिखिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़्यादा जल्दी करता हूँ। आप व्हाट्सएप कर लेते हो, डायरेक्टली फ़ोन कर लेते हो, मैं उसमें इतना रिस्पॉन्सिव नहीं हूँ जितना मैं व्हाट्सएप के कमेंट में ज़्यादा जल्दी रिप्लाई करता हूँ। कृपया इस बात का ध्यान रखें, यहाँ कमेंट में बात करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं इसमें ज़्यादा जल्दी रिप्लाई करता हूँ, आप देख भी सकते हो। थैंक यू सो मच।